यू बढ़ाना का लड़का एक तरफा है जमा, इसकी के लिए एक दो दिन घूमे भी है। समाल गांव में कौन आने वाला, कांग्रेस या बीजेपी? हमारे गांव में जी बीजेपी है जी। बीजेपी आधे गांव में बीजेपी है, आधे में है मतलब वो क्या नाम है ये कांग्रेस की है, समझा। और ये नु कहते हैं लोग, मैं इनको समझाता हूँ कि भाई ये बाहरी है, ये बाहरी को वोट मत दो। अरे बाहरी तो तुम्हारी जनानी भी आ रही, इन गाँव से निकाल दो हैं, इन बच्चे इन रिश्तेदारों को गाँव से निकाल दो। बाहरी तो ये भी है। अरे यो इतना अच्छा कैंडिडेट मनमोहन सिंह, इसको वोट देनी चाहिए। और हमने ये कहते हैं हम भाजपा सरकार लियानी है से भाजपा सरकार बनेगी। मैं यहाँ पर बीजेपी बनेगी जी, और बीजेपी आएगी। तो पिछले 5 सालों में क्या कांग्रेस के राज में कोई काम नहीं हुआ है? 5 साल में कांग्रेस के राज में जी काठमांडू में लौटेरा आज हमारा एमएलए, इन्हें कोई काम नहीं कराया। 5 साल काठमांडू में लौटेरा, कोई काम नहीं कराया जी। हम कहते हैं अगर भाई काम क्यों नहीं कराया, नू कह हमारी सरकार नहीं थी। अरे जब खुद एमएलए बन रहा, सरकार क्यों नहीं थी? कहते हैं एमएलए ग्रांट सारी पी गया, सब कुछ सारी पी गया है। हमारा रह गएगा। जब हमने एमएलए बना रखा था, उन्हें काठमांडू में लौटेरा वहाँ पर बना दिया, वहाँ दिल्ली में फैक्ट्रियाँ लगा दी ग्रांट की। हाँ, हमारे ठन गोपाल हो रहे हैं। और उनका तो ये भी कहना है कि सेंटर में हमारी सरकार नहीं है, तो हम यहाँ पर काम कैसे करेंगे? सेंटर में सरकार हमारी रहेगी जी, काम करेंगे। यहाँ पर और आने वाले बहुत हैं, हमारे योगी जी हैं और हैं, बतेरे हैं, ऊपर के तगड़ी सरकार है, हमारे ऊपर बहुत हाथ है, लंबे चौड़े हाथ हैं जी। हम इसको जाने नहीं देंगे बिल्कुल भी। हल्का में बीजेपी का रुझान है, और करतार सिंह एक साफ छवि का आदमी है, जिनको कि मैं 1996 से जानता हूं। और ये 2 बार के मंत्री और 2 बार के एमएलए यहाँ से रहे, और बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति, सबको एक सार बराबर समझने वाला व्यक्ति, और बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी रिश्वतखोरी के बात करने वाला आदमी है। और इसने हल्के में यहाँ पर 96 से लेकर 2000 तक बहुत कार्य किए। चाहे कोई गरीब आदमी भी चलाएगा उसकी भी सुनी, और साहूकार आदमी चलाएगा उसकी भी सुनी। तो मुझे तो ऐसा नेता पूरे हरियाणा में नहीं लगता करतार बढ़ाना जैसा। अरे इसका लड़का मनमोहन लेक्चरार, सन ऑफ श्रीजीत सिंह सरपंच होया करते मेरे पिताजी, जो कि गुजर गए। और ये मनमोहन सिंह बढ़ाना, इनका लड़का बहुत ही बड़ी स्थिति में है, और चुनाव में निकल जाएगा, ये जीत जाएगा। और हमारे गांव में भी 50% के लगभग वोट हैं इनकी, और अच्छा माहौल है। मेरा गांव रमाड़ है। हाँ, रमाड़ गया कांग्रेस की तरफ। इसकी वजह यह है, एक तो बिना पैसे के नौकरियां देना, बीजेपी सरकार में बिना रिश्वत के, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी जाती है, सबसे बड़ी सिफत यह है। दूसरा, किसी प्रकार की चौधराट का ना होना। लोग जब नौकरी लगने जाते थे तो गांव में से किसी सरपंच, चेयरमैन, पुराना एमएलए या एमएलए, उनकी सिफारिश की जरूरत पड़ी थी। 15 दिन तक 50-50 आदमी फिरते रहते थे कांग्रेस के राज में, तब नौकरी मिलती थी। अब लड़के को जाना नहीं, लड़के को ही जाना, उसके पिताजी को कहीं जाना नहीं, उसके दादाजी को कहीं जाना नहीं, गांव वाले को कहीं जाना नहीं। ऐसी सुविधाएं घर बैठे ही मिलें, तो इसलिए इसको पसंद। बस कांग्रेस से पहले से ही दुखी थे लोग रिश्वत और भ्रष्टाचारी से। अब ये सोच रहे कि भाई कांग्रेस आएगी तो दोबारा फिर वही सिस्टम शुरू हो जाएगा, और हमें भ्रष्टाचार रहित पार्टी चाहिए। जो तो इस बार मतलब समालखा की जनता ने बिल्कुल मन बना लिया है। हाँ, मेरे हिसाब से तो मुझे तो ऐसा लगता है कि समालखा की जनता ने मन बना लिया, और मनमोहन बढ़ाना चुनाव को जीतेगा। कांग्रेस तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि पहले कांग्रेस को चांस दे के देख लिया लोगों ने। अब युवा यूथ बीजेपी की तरफ ज़्यादा अग्रसर है, क्योंकि जिस तरह वो नौकरियां दे रही है, और हमारे जो युवा साथी हैं उन आस कमल के फूल पर ही है। अब बीजेपी की तरफ ही है उनका रुझान। तो क्या वजह है कि समालखा की जनता इस बार कांग्रेस को नहीं चुन रही है? क्या उन्होंने काम करा नहीं है यहाँ पे? उन्होंने तो बिल्कुल भी काम नहीं है। धर्म सिंह चौकर बन के इतने भारी मतों से उनको जिता दिया, और एक बार भी समालखा में दिखाई नहीं दिए। अपने घर से खुद निकलते भी नहीं थे, अपने काम में बिजी थे। जनता का तो कुछ भी सुधार नहीं किया यहाँ पे। और क्या क्या परेशानी थी कि जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि इस बार कांग्रेस को नहीं आना चाहिए?
कांग्रेस का तो शुरू से यही एजेंडा रहा है कि मतलब वो काम करके खुश नहीं है, मतलब जनता के बीच रह के खुश नहीं है, सिर्फ इलेक्शनों में दिखाई देती है कांग्रेस सरकार, उनका ये है बस। इस बार मतलब जनता ने मन बना लिया है पूरा कि बीजेपी को लेके आना समालका में। अब कांग्रेस के झूठे वादों में वो नहीं होएगी, उनके झूठे वादों से तंग आ चुकी है सरकार, और अब ये सरकार चुनना नहीं चाहते कांग्रेस की, अब बीजेपी की तरफ ही है। अब की बार 101% कमल का फूल ही खिलेगा। यहाँ जो है ना आज के दिन माहौल है तो इसका है अपना मनमोहन सिंह बढ़ाना का, और जो दूसरा नंबर आजकल चल रहा है रविंद्र, कांग्रेस है तीसरे नंबर पर जी। ये है ना गरीबों का मसीहा है, और कम से कम यहाँ के लोग इसको है ना 1996 में ये आया था, जब से लोगों के संपर्क में है ये। इनके पिताजी करतार सिंह बढ़ाना या मंत्री रहे, 10 साल तक विधायक रहे समालका में। तो कोई न कहता मैं बारी हूँ, बारी नहीं है, ये कैंडिडेट यहीं का है, समालके में यहीं कोठी है, करसिन का गांव है जी कैंडिडेट का के। और तो क्या वजह है कि लोगों ने इस बार मन बना लिया कि कांग्रेस को समालका में नहीं रखना है? ऐसा है 1967 में एक हमारा चाचा बना था रणधीराट्टा गांव का, उसके जनसंघ से उसके बाद कोई भी यहाँ से नहीं बनया है। जो मूलचंद जैन बनया वो भी समझौते में बनया 2 बार। तो अब कई बार बना लिया मन के भाई समालका ना भाई मनमोहन सिंह को बनाना है, बीजेपी को पहली बार समालके में लाना है। तो क्या समालका की जनता के लिए कांग्रेस ने इस बार काम बिल्कुल नहीं करा है? ये है काम तो कांग्रेस ने ये नहीं करे, वो कहने लगे भाई, हम विधायक जी कहने लगे भाई हमारी तो कोई सरकार नहीं, हम कहाँ से करेंगे, जब हमारी सरकार आओगी तो हम काम करेंगे, सरकार नहीं हमारी। ये तो कोई नया काम। और या देख लो आप, अगर जो अपोजिशन का विधायक है तो कोई अपने दम पर काम करवा ले, नहीं तो तकरीबन सरकार के साथ होते हैं जो भी है उसमें। सरकार ने वो तो कहने लगे भाई, लोग तो कहते हैं हम तो कभी गए नहीं, हम तो बीजेपी पार्टी के हैं, पार्टी के रहे, हर पार्टी के रहेंगे। हाँ जी, समालका की जनता ने इस बार तय कर लिया है कि बीजेपी को लेके ही आना है। हाँ जी, समालका ने ये तय कर लिया कि भाई हम अब की बार हरियाणा में पूरे बहुमत से बीजेपी सरकार बनाएंगे तीसरी बार, इसके नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जी। और क्या क्या वजह रही जिसकी वजह से लोग इस बार कांग्रेस से बिल्कुल असंतुष्ट है? ये है जी, संतुष्ट भी है, ना संतुष्ट भी है। इसमें ये वजह रही है नौकी कि भाई जो ये है कि भाई हमारा यहाँ है ना जातिवाद का ज़्यादा थोड़ा फर्क है। जातिवाद में ये था, पीछे तो मुकाबला था भाई, हमारे जो कुछ थे जो हमारी बरादरी के थे वो हैं लोग चले गए थे उस पर कि भाई हुड्डा साहब को दो। अब की बार आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हो गया, इस करके तिकोना मुकाबला बन गया जी। हाँ जी, अब की बार आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हो गया, तो इस करके पीछे कांग्रेस कैंडिडेट को 81,000 वोट आई थी, बीजेपी को 68,000 आई थी, 2 ही कैंडिडेट थे। अब की बार 3 कैंडिडेट, और लोगों ने मन बना लिया कि भाई मनमोहन सिंह बढ़ाना को समालके से जिताना है और विधायक बनाना है। हाँ जी। बाबा आपका नाम क्या है और ये कौन सा गांव पड़ता है आपका? प्रताप सिंह गांव अट्टा है मेरा। हाँ जी। नहीं कराया, कांग्रेस ने तो काम ही नहीं कराया। क्या क्या वजह है? काम ही बीजेपी कर रही, और किसी ने काम ही नहीं करे। अच्छा, यहाँ से तो लोगों ने मतलब मन बना लिया इस बार बीजेपी को लेके आना है। बिल्कुल बीजेपी ने। हमने तो इससे बढ़िया सरकार कोई लगी नहीं, बस हमारा तो ये कारण है, हमने तो यह बढ़िया लगा है, इसी से वोट देंगे, और हम तो दुर्लो ही रहनी चाहिए। यही कांग्रेस ने मतलब यहाँ पर काम नहीं करा है। जैसा अपनी मर्जी है उसकी, जितना करे अपना ठीक है, फिर हमारी पसंद नहीं आए। हाँ जी, तो मतलब यहाँ की जनता को पसंद नहीं आए। हाँ जी, तो इस बार तय है कि बीजेपी आनी है। बीजेपी, और हमारा तो संभाल के हल्के काम मिल रहा, बीजेपी का बनेगा, बीजेपी का बनेगा, गारंटी की बात है। बाबा अपना नाम क्या है और कौन सा गांव पड़ता है? ब्रिजपाल है नाम, गांव मिर्जापुर है। ठीक है, राम राम।